जय श्री राम। आज यो थारा भाई डीएनए रेप्लिकेशन बहुत स्पीड से बहुत स्पीड से पढ़ाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार होना। जब से एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है तो इसका मतलब एक सेल के अंदर एक डीएनए है तो दो सेल बनने के लिए दो डीएनए की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब डीएनए को अपनी ही कॉपी तैयार करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा, डीएनए का एक पूरा जो स्ट्रैंड होता है वो बहुत बड़ा होता है। उस स्ट्रैंड को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जा सकता एक ही प्रोसेस में, इसीलिए छोटे छोटे सेगमेंट जो होते हैं उनको लेकर के रेप्लिकेशन किया जाता है। उस छोटे सेगमेंट को डीएनए को उसको बोलते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन देखो डीएनए जो होता है जो वो एक चोटी की तरह होता है, खाट के बाण की तरह होता है। जब उस खाट के बाण को तो जब आप तोड़ेंगे तो जैसे वो खुलेगा नहीं जब तक आप उसको काटेंगे नहीं। जब आप उसको काटेंगे तब भी जो वो खुल पाएगा। जैसे ही आप उसको काटने की कोशिश करेंगे तो काटने वाला एंजाइम जो होता है एंडोन्यूक्लियस होता है। एंडोन्यूक्लियस जो उसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसे इसमें कट लगा, जैसे आपके खाट के बाण होते हैं, जैसे आपकी फीमेल की चोटी होती है, जैसे आप उसमें कट लगाएंगे तो दोनों जो छोर होते हैं, दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो अलग हो सकते हैं। तो जैसे ही एंडोन्यूक्लियस इसको कट करेगा, ये देखो मैं बता रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ, डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जिसमें रेप्लिकेशन होना है ना, डीएनए का जो दो कॉपी तैयार होनी है उस छोटे से पार्ट को बोलते हैं रेप्लिकॉन। थारा भाई आज सारी बात बताया, थारा भाई सारा बात बताएगा। आज देखो रेप्लिकॉन क्या होता है। रेप्लिकॉन डीएनए का एक छोटा सेगमेंट जिसका रेप्लिकेशन होना है उसको रेप्लिकॉन बोलते हैं। जैसे ही कट लगेगा, कट लगते ही इसके दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि दोनों स्टैंड स्पाइरली अरेंज है इसलिए दोनों स्टैंड अगर आपने खोल दिया है वो दोबारा से रिकॉइल कर सकते हैं। रिकॉइल करने के बाद दोबारा से रिकॉइल ना कर पाए वो, इसके लिए देखो जो स्टैंड को खोल के रखा हुआ है उसका नाम, एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज अनवाइंडिंग प्रोटीन होती है। उसके बाद साथ में उन दोनों स्टैंड को एकदम दोनों स्टैंड को स्ट्रेच खड़ के रखने का काम जो है वो टोपोआइसोमरेज का है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम इन दोनों को खींच के रखता है जिससे इन दोनों की रीडिंग हो सके। अभी आप सबको पता है कि डीएनए जो बनता है, डीएनए का जो बनता है, डीएनए एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड तक जो पूरा कंप्लीट बनता है वो 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। अब आप देख रहे हैं कि डीएनए जो है दो स्ट्रैंड का है। दो स्ट्रैंड में क्या होता है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। जैसे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, जब भी डीएनए बनता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनता है। अब एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, डीएनए का एक छोटा सेगमेंट जिसके रेप्लिकेशन होना है उसको रेप्लिकॉन बोलते हैं, और रेप्लिकॉन होने के लिए उसको कट लगाना जरूरी है। कट लगाने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। थारा भैया सब बताएगा। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो कट लगाने का एंजाइम करता है वो एंडोन्यूक्लियस कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस करता है। जैसे एंडोन्यूक्लियस कट कर लेगा उसको खींचने का काम जो होगा वो टोपोआइसोमरेज का होगा, और जो वहाँ पे जिसने खोला है उसको वो हेलिकेज एंजाइम होता है। जैसे हेलिकेज एंजाइम खुल जाएगा, हेलिकेज एंजाइम खुलने के बाद देखिए मैंने खोल दिया है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये खुल गया है। अब यहाँ से क्योंकि ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था और ये 5 प्राइम था, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 3 प्राइम होगा, और 3 प्राइम है तो इसका मतलब अदर स्ट्रैंड जो होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ को बढ़ेगा। तो आप सपोज करिए कि यहाँ से एक आरएनए प्राइमर यहाँ से इस 5 से 3 प्राइम की तरफ को बढ़ता है, क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यहाँ से 5 टू 3 प्राइम बनेगा, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो इसलिए 5 से 3 बनेगा। अब आप सपोज करिए कि ये इतना यहाँ से 5 to 3 के बनते जा रहा है। अब ये सोचिए, आप इसने और खोल दिया, जब ये और खुल जाएगा तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्योंकि ये अभी तक इतना बना था, यहाँ से इतना बनता चल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसने इतना बनाया था, अब ये यहाँ से लेकर के पहले सेगमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ से इसने इतना बनाया था, लेकिन अब ये देखता है कि डीएनए और खुल चुका है। इसने देखा है कि पीछे पूरा डीएनए और खुल चुका है, ये फिर से वहाँ से पीछे जाता है, और पीछे जाने के बाद फिर सेगमेंट बनता है यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब डीएनए के 2 सेगमेंट बने हैं। यहाँ पे एक कंटिन्यूस प्रोसेस से बनता जा रहा है डीएनए का सेगमेंट, लेकिन एक डीएनए का सेगमेंट डिसकंटिन्यूस प्रोसेस से बनता जा रहा है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं। थारा भाई आज सब कुछ बताया, थारा भाई आज सब कुछ बताएगा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। शेयर कर दो, शेयर और सब्सक्राइब। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए होता है कि एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता चला जाता है और एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का डिसकंटिन्यूस तरीके से चलता था। अब आप समझिए कि एक स्ट्रैंड पूरी तरीके से चलेगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा सेगमेंट बना था, यहाँ पे थोड़ा सेगमेंट बनने के बाद दूसरा सेगमेंट बना, लेकिन जैसे ये डीएनए थोड़ा सा और खुला पीछे से, तो ये सेगमेंट फिर से, क्योंकि या तो कंटिन्यूस डायरेक्शन में है तो ये कंटिन्यूस डायरेक्शन में चले जाएगा। अब ये क्या बना था, पहले एक बना, फिर दूसरा बना और खुला, फिर अब ये और खुला, पहला बना था, दूसरा बना, तीसरा बना। अब इस तरह से एक स्टैंड के ऊपर पूरा एक कंप्लीटली स्टैंड बनता चला जाता है, दूसरे स्टैंड के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट बनते चले जाते हैं। उन सेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। हालांकि ये डीएनए सेगमेंट जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बने हैं, उन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को डीएनए लाइगेज जो होता है, डीएनए लाइगेज, थारा भाई दर्द हो रहा है, थारा भाई आज ओकाजाकी फ्रैगमेंट बता रहा है।
तारा भाई ये बता रहा है एक डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूस मैनर में बन रहा है और एक डीएनए डिसकंटिन्यूस में बन रहा है, इसलिए इसको सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं। सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस प्रोसेस में बन रहा है, जबकि एक जो स्ट्रैंड होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस में बन रहा है। अब मैंने आपको ये बता दिया, सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस में जो छोटे छोटे सेगमेंट बने हैं डीएनए के, उनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। हालांकि जब ये फ्रेगमेंट पूरी तरह से बन जाएंगे, जो रेप्लिकॉन था, जो पूरा का पूरा डीएनए का एक सेगमेंट था जिसका रेप्लिकेशन होना था, उस पूरे डीएनए सेगमेंट को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज का होगा। वो बाद में बताऊंगा मैं कि डीएनए लाइगेज इन को बाद में जोड़ देगा। जब इनको बाद में जोड़ दिया जाएगा तो उस जोड़ने वाले सेगमेंट को बोलेगा लैगिंग स्ट्रैंड, लेकिन जो जो कंटिन्यूस मैनर में बना था उस स्ट्रैंड को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन आप जानते हैं अभी ये जो डीएनए था, ये जो डीएनए था इसके दो स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इन दोनों स्ट्रैंड में से एक ये ओरिजिनल स्ट्रैंड, एक ओरिजिनल स्ट्रैंड ये यहाँ पे ये नया स्ट्रैंड बना, यहाँ पे ये नया स्ट्रैंड बना, यहाँ पे नया स्ट्रैंड बना, यहाँ पे नया स्ट्रैंड। इसलिए एक स्ट्रैंड तो कंजर्व है, यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड कंजर्व है। नया स्ट्रैंड बनने वाला ये है, नया स्ट्रैंड बनने वाला ये है। इसलिए जो नया स्टैंड बन रहा है वो इस सेमी डिसकंटिन्यूस तरीके से बन रहा है और सेमी कंजर्वेटिव भी इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि एक स्टैंड तो कंजर्वेटिव है लेकिन दूसरा स्टैंड सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये नया बना है, ये पुराना है, ये नया बना, ये नया बना है, ये पुराना है। इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं और इसको सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस भी बोला है इसको, क्योंकि एक स्टैंड तो कंटिन्यूस मैनर में बन रहा है और एक जो स्टैंड है वो सेमी डिसकंटिन्यूस मैनर में बन रहा है। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये एक डीएनए का ये एक डीएनए का एक छोटा सेगमेंट, ये एक डीएनए का एक सेगमेंट जो और मैं आपको ले लेता हूँ, एक सेगमेंट मैं ले लेता हूँ, उस डीएनए के सेगमेंट में एक्चुअली होना क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट ले लिया है, मान लो सपोज करिए मैंने ये सेगमेंट ले लिया है, ओरिजिनल डीएनए का एक सेगमेंट ले लिया है। एक ओरिजिनल डीएनए का सेगमेंट 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में लिया। सबसे पहले क्या होता है कि आरएनए प्राइमर यहाँ पे एक माहौल बनाता है, जैसे कि जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या होता है कि सारी चीज़ें फेवरेबल करनी होती है और उस सारी चीज़ों को फेवरेबल करने के लिए आरएनए प्राइमर आता है। आरएनए प्राइमर जो है यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बनाता है। आरएनए प्राइमर को हटा करके यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है लेकिन आप याद रखिएगा आरएनए पॉलीमर ने यहाँ पे एक ट्रांजिएंट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया गया होगा। ट्रांजिएंट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाता है। उसके आरएनए पॉलीमरेज देने के बाद उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इस आरएनए प्राइमर को हटाया था और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इसको रिप्लेस करता है। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे जो प्राइमेज आता है, प्राइमेज ने इसको ट्रांजिएंट उसको जोड़ दिया और ट्रांजिएंट जोड़ने के बाद यहाँ पे एक जो पूरा कंटिन्यूस मैनर में होना चाहिए, पूरा कंटिन्यूस मैनर में जो बना है वो उस मैनर को बनाने के लिए, इस पूरे डीएनए के सेगमेंट को बनाने के लिए वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है देखो यहाँ पर क्या दिखाया कि यहाँ एक ट्रांजिएंट मैनर में जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं वो किसने, आरएनए प्राइमर ने जुड़े हैं। आरएनए प्राइमर का जो लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो जो ट्रांजिएंट है वो अभी पूरी तरह से अस्थायी है और उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन बाद में वो मैं बात करूंगा, लेकिन इस अस्थायी को यहाँ पे रहने दे, ट्रांजिएंट को रहने दे। लेकिन उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस पूरे सेगमेंट को बना देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा सेगमेंट बन चुका है। ये सेगमेंट किसने बनाया है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने इस पूरे सेगमेंट को बनाया। बाद में आप देख रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो आता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट जो न्यूक्लियोटाइड थे, इन ट्रांजिएंट न्यूक्लियोटाइड को हटा करके जो स्थायी जो स्टेबल जो न्यूक्लियोटाइड थे वो स्टेबल न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे जोड़ने का काम करता है। तो ये काम किसने किया है? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ने किया है। और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने जो है पूरा जो स्टेबल कंटिन्यूस स्टैंड बनाया था ये यहीं पे ही है अभी भी। और जो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड था, ये न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ने किया। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ने यहाँ पे इसको हटा करके एक जो स्टेबल न्यूक्लियोटाइड थे वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए आपको पता है कि डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उनको फिल करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम जरूर होता है। तो इसका मतलब इन दोनों सेगमेंट को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का एंजाइम का इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। डीएनए लाइगेज इन जो सेगमेंट बनते हैं डीएनए के अंदर, उन सेगमेंट को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का काम होता है। यहाँ पे डीएनए लाइगेज इनको जोड़ देगा। इस तरह से डीएनए के एक स्ट्रैंड से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए के जो एक्चुअली 2 स्ट्रैंड होते हैं उन 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए के एक कॉपी से डीएनए की 2 कॉपी तैयार हो जाती है। इस तरह से भाई ना थारे भाई ने डीएनए रेप्लिकेशन तैयार कर दिया। डीएनए रेप्लिकेशन तैयार कर दिया। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह से एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत स्लो प्रोसेस में, स्लो मोशन में बनाऊंगा। पूरा समझ में आएगा भाई साहब, पूरा समझ में आएगा। थारा भाई